हेलो गाइस। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करने वाला हूं जो मार्केट में बहुत ही नया है, लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है और इस वजह से लोग उसमें फंसते चले जाते हैं। तो जैसा कि आपने बहुत सारे स्कैम्स के बारे में सुना होगा जहां पे लोगों को फ़ोन करके या ईमेल करके उन्हें टारगेट किया जाता है, या तो कोई टेक्स्ट मैसेज भेज के उन्हें टारगेट किया जाता है। ये बताया जाता है कि या तो उन्हें डराया जाएगा कि आपका फलाना फलाना बिल बाकी है, या तो आपका टैक्स बाकी है, ये बताया जाएगा, या तो उन्हें कोई लुभावने ऑफर दिए जाएंगे। यानी ये बताया जाएगा कि आप कोई भी कंपनी की तरफ से इतने करोड़ की या इतने लाख की लॉटरी जीत गए हैं, और ये पूरा का पूरा स्कैम ओवर द कॉल, टेक्स्ट मैसेज या तो ओवर द ईमेल एग्जीक्यूट किया जाता है। और ये सबको पता है कि इस तरह से होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी तरह से स्कैम हो। अभी कुछ दिनों में यह भी देखा गया है कि बाई पोस्ट कुरियर भेज के भी लोगों को फंसाया जाता है। तो आप ये सोचेंगे कि कुरियर भेज के मुझे कोई कैसे फंसा सकता है। अब या तो वो फ़ोन करेगा या तो ईमेल करेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपको एड्रेस पे एक कोई भी किसी भी बड़ी कंपनी के नाम से कुरियर मिलेगा। अब जैसे कि मैंने देखा, ज़्यादातर अमेज़ॉन कंपनी को टारगेट किया जा रहा है। अब इसमें क्या होगा कि अमेज़ॉन के नाम से एक कुरियर आएगा घर पे, लेटर, और लेटर के अंदर ये लिखा रहेगा कि भाई अमेज़ॉन पे आप खरीदी करते हैं, उसमें परचेसिंग करते हैं, इसलिए, या तो कोई और रीज़न लिख के कि भाई अमेज़ॉन से कोई लकी ड्रॉ निकल रहा है, इसलिए आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जीत गए हैं। ये आपको लेटर में बताया जाएगा। और वो जो पूरा लेटर होता है वो अमेज़ॉन का लेटर हेड होता है, ठीक है। उसमें लिखा जाएगा, ऊपर अमेज़ॉन की पूरी डिटेल दी जाएगी, नीचे उसका वेबसाइट और ये सब दिया जाएगा, एक फ़ोन नंबर भी दिया जाएगा। अब लोगों को ये लगता है कि यार अमेज़ॉन के लेटर हेड पे आया है, मतलब बात तो सही है, अमेज़ॉन ने लेटर भेज के मुझे बताया है। मतलब फ़ोन करके कोई बोलता है तो मैं सोचता कि यार नहीं, स्कैम हो सकता है, लेकिन सामने वाले ने लेटर भेजा है मुझे। जरूरी नहीं है कि ये सही हो। अब उस पर अगर कभी भी किसी को ये लेटर मिलता है तो उसमें अगर आपको मिला हो तो भी, या तो नहीं मिला हो तो भी, मैं बताना चाहूँगा कि अमेज़ॉन कोई भी इस तरह की लॉटरी रन नहीं करती। वो रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करके उनके एड्रेस पे भेज के कोई भी 1 लाख, 2 लाख या 50 लाख रुपए की कोई भी लॉटरी नहीं लगाती। इस पैकेट में लेटर के साथ साथ स्क्रैच कूपन भी होते हैं, स्क्रैच कार्ड भी होते हैं, जिसको आप स्क्रैच करते हैं तो उसमें आपको यह दिखाया जाएगा कि आपकी जो लॉटरी की अमाउंट है वो 10 लाख की हो गई है, या मतलब जो पहले लेटर में लिखा था उससे थोड़ी सी बढ़ा के बताई जाएगी। और उसके बाद आपको जो फ़ोन नंबर दिया जाएगा कॉन्टैक्ट करने के लिए, वो अमेज़ॉन का कस्टमर केयर नंबर नहीं होता, वो मोस्टली 99.9% वो एक मोबाइल नंबर होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी, आप सोचिए कि जो दुनिया की इतनी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, और उसका जो सीईओ है वो एक समय में दुनिया का सबसे अमीर इंसान रह चुका है, वो एक कस्टमर केयर नंबर नहीं ले सकता, मतलब एक फ़ोन नंबर नहीं अफोर्ड कर सकता, वो मोबाइल पे कस्टमर केयर नंबर बनाएगा। कोई भी कस्टमर केयर 1800 से शुरू होता है, या तो कोई लैंडलाइन होता है। मोबाइल नंबर जल्दी से किसी का कस्टमर केयर नहीं होता अनटिल अनलेस के कोई पर्सनल या छोटा मोटा बिजनेस ना हो। बड़े बिजनेस जब हो जाते हैं तो उसके कस्टमर केयर नंबर्स जो होते हैं उनके टाइमिंग के हिसाब से एक लैंडलाइन नंबर वो लोग रखते हैं। अब उसमें जो मोबाइल नंबर दिया जाता है उसमें यह भी लिखा जाएगा कि आपको इसकी जानकारी के लिए, यानी जो लेटर आपको मिला है उसके बारे में अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे फ़ोन करिए। जो उसका नंबर लिखा जाएगा वो बताएंगे कि उस नंबर पे फ़ोन करिए, आप कस्टमर केयर नंबर पे फ़ोन मत करना, क्योंकि कस्टमर केयर नंबर पे अगर आप फ़ोन करते हो तो वो खाली परचेस या सेल के बारे में जानकारी होती है, रिवॉर्ड पॉइंट या ये लॉटरी के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो नहीं बता पाएंगे। इस तरह से उस लेटर में लिखा जाता है। तो वो लोग बताते हैं कि आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाके या अमेज़ॉन के कस्टमर केयर पे जाके फ़ोन नहीं करना है, आपको ये जो नंबर दिया है उसी नंबर पे फ़ोन करना है। उस नंबर पे जब आप फ़ोन करते हैं तो सामने वाला बताएगा, वो पूरा एक अमेज़ॉन एग्जीक्यूटिव बन के आपसे बात करेगा और बताएगा कि सर हमने ये लॉटरी निकाली थी, उसमें आप क्योंकि आप परचेसिंग करते हैं इसलिए आप जीत गए हैं, या तो कोई और रीज़न बताएगा कि इस वजह से आप जीत गए हैं। और फिर वो आपसे बताएगा कि सर ट्रांजैक्शन फीस भरिए, मतलब अगर 1 लाख रुपए आप जीते हैं तो वो बताएगा कि सर 1000, 2000 या 5000 रुपये आप भरिए और सामने आपका जो पैसा है वो आ जाएगा। या तो आपसे वो डिटेल मांगेगा कुछ ना कुछ, कि सर आपके बैंक में डालने के लिए आप अकाउंट डिटेल दे दीजिए, आप ये दे दीजिए, आप वो दे दीजिए, ठीक है, कोई ना कोई डिटेल वो आपसे मांगने वाला है। अब ऐसे में बताना चाहूँगा कि देखिए, उसने जो डिटेल पे आपको कुरियर भेजा है, मतलब आपके नाम से आपके एड्रेस पे भेजा है, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। जरूरी नहीं है कि आप इतने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ रहते हैं कि आपका एड्रेस किसी को पता नहीं है। इवन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का भी एड्रेस लोगों को पता होता है कि भाई फलाना फलाना सचिवालय में बैठते हैं या फलाना फलाना दिल्ली में इस रोड पे यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। एड्रेस मिल जाता है स्कैमर्स को, ठीक है, ये काम है उनका। बाकी की डिटेल वो आपसे मांगेंगे, यानी वो बताएंगे कि आपके अकाउंट में पैसे जमा करने हैं, इसलिए आप ये
डिटेल बताइए, आप अकाउंट नंबर बताइए, आप अपना IFSC कोड बताइए, अकाउंट का जो भी नाम है वो बताइए। कई बार ये भी देखेंगे कि सर आपके नंबर पे हम पेमेंट की लिंक भेज रहे हैं, उस पर आप टैप करिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। सामने वाला अगर हमको पैसे भेज रहा है तो हमारे नंबर पे भेजेगा, वो हमें पेमेंट का लिंक क्यों देगा भाई? उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो सामने से पहले से ही पेमेंट की रिक्वेस्ट की लिंक होती है, तो जब आप टैप करते हैं तो उसमें अमाउंट दिखाएगा। जैसे ही आप कुछ आईडी या पासवर्ड जो भी उसमें मांगा है वो डालते हैं, एंटर करते हैं, तो आपके बैंक से पैसे कट के उसके पास चले जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक स्कैम है। वो या तो आपसे आप पैसे मांगेंगे अपफ्रंट फीस के नाम पे, या तो आपसे आपका डेटा मांगेंगे, या तो कोई भी डिटेल वो मांगेंगे। तो Amazon कंपनी, मैं यही बताना चाहूँगा कि Amazon, फ्लिपकार्ट, ये जो भी कंपनीज है वो इस तरह से कोई भी लॉटरी नहीं चलाती कि वो सामने वाले को घर पे मेल भेज के यानी पोस्ट भेज के और उन्हें इन्फॉर्म करे कि भाई आप इतने पैसे जीत गए हैं। अगर कभी सच में कोई कंपनी इस तरह का डिटेल भेजती भी है तो वो यही बताएगी कि आपको कंपनी के रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल करके ही इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, यानी उसके कस्टमर केयर पे या तो उसके वेबसाइट पे जाके। तो ऐसी जो भी डिटेल्स होती हैं वो हमेशा जब भी आपके पास कुछ आता है तो उसे वेरीफाई करिए। उसमें अपफ्रंटली उस नंबर पे कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, उसे वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के लिए आप उसके वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट अस का एक सेक्शन होता है, जिस सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ की कंपनी का जो भी रजिस्टर्ड कस्टमर केयर नंबर है वो आपको मिल जाएगा, उसकी ईमेल आईडी मिल जाएगी, उस पर वेरीफाई करिए। उसके बाद ही ऐसे किसी पैकेज पे भरोसा करिए। उसके अलावा किसी को भी ऐसी डिटेल्स मत दीजिए, ये स्कैम हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये स्कैम्स के बारे में जितने ज़्यादा लोगों को नॉलेज होगी उतना ही ज़्यादा लोग सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।